हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ में हम पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे और आज हमें महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक से शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति एक महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उसकी नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, वरीयतानुक्रम में भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंकिंग और ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार यूपीएससी मुख्य निर्वाचन आयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया था। इसीलिए इसमें से ऑप्शन ई सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। तो सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा, फिर अध्यक्ष होगा और लास्ट में सांसद होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद यानी लोकसभा से क्वेश्चन हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में आंग्ल यानी एंग्लो भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को कार्यकाल पूर्व होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र में एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छी बात है, इससे आपके क्वेश्चंस का रिवीजन और मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? इम्पोर्टेंट है, 6 महीने का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, यानी उत्तर प्रदेश से 80 और बिहार से 40, ये 2 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो बिहार और महाराष्ट्र है। लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है 80 सीटें, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है 48 सीटें, तीसरा पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार से 40 सीटें। प्रश्नकाल के समय में बिहार और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है अगर उसको ना प्राप्त हो। तो लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था।
9वीं लोकसभा कब भंग की गई? मार्च 1991। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन, ये सारे क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 23 जून 2019 से ये पद रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल लोकसभा में। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी न्यायिक है निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है अगर वो सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहे? 2 माह तक। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। उपयुक्त में से एक से अधिक है? कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा के कार्यकाल समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा यदि किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन बी यानी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, तो आर्टिकल 352 में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को भी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले के समय को शून्यकाल से नाम से जाना जाता है और ये मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसको पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसमें केवल चौथा सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित कर सकते हैं? 2 और 12। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12, और ये 12 व्यक्ति जिनमें जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 123 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसका विनियमन में प्रत्यावन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, या ऑप्शन डी भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन ई है। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत के संचित निधि के धन का विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो कल से हम संसदीय समितियां पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 200 बुक्स के MCQs देखने को मिलेंगे। 200 सिलेक्टेड बुक्स के, जैसे ल्यूसेंट सीरीज़ हो गई, आपकी NCERT की MCQs हो गई। हालांकि कई सारे मैंने इस चैनल पर स्टार्ट कर भी दिया है और अभी बहुत सारे स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी प्रेजेंट में NCERT के MCQs, ल्यूसेंट MCQs, बिहार स्पेशल MCQ और घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है। आगे भी इस तरह से और भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, प्लस 50 बुक्स के आपके विद एक्सप्लेनेशन भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको इस चैनल के जो भी वीडियोज़ हैं उनके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।